तूफान नूह के बाद दुनिया कैसे आबाद हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ज़मा वॉइस यूट्यूब चैनल के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मशहूर सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि तूफान नूह के बाद कश्ती नूह से उतरने वाले अफराद की तादाद 80 थी। रूए ज़मीन के ये नए बासी थे जिन्होंने खुद और बाद में उनकी औलादों ने दुनिया को नए सिरे से आबाद किया। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक सन 29,998 कबल मसीह में कश्ती से उतरकर पहले ये लोग बाबुल के अतराफ आबाद हुए, जिनका नाम सौक शमानीन यानी 80 अफराद का बाजार रखा गया। ये मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते थे, जबकि बाद अज़ां अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उन्हें एक नई ज़ुबान से रोशनास कराया, जिसे आज हम अरबी के नाम से जानते हैं। तूफान से कबल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की उम्र 98 बरस बताई जाती है, लेकिन बाज़ अहले तौरात से मरवी है कि तूफान से कबल नूह अलैहिस्सलाम की कोई औलाद न थी और जितनी भी औलाद हुई वो तूफान के बाद कश्ती से उतरने के बाद हुई। ये रिवायात मुस्तनद नहीं हैं। तूफान नूह अलैहिस्सलाम के बाद तमाम लोग हलाक कर दिए गए, सिवाय उन लोगों के जो अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाए थे, और आज ये नस्ल नूह अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब की जाती है। इसी तरह कुरान करीम ने भी सूरह साफ़ात में इस तरफ इशारा किया है, हमने उसकी औलाद को बाकी रखा। नाज़रीन, बाज़ लोगों का कहना है कि नूह अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे और वो दोनों तूफ़ान से कबल ही वफ़ात पा चुके थे। इनमें से एक का नाम केनान और दूसरे का आमिर था। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नूह अलैहिस्सलाम के यहाँ साम पैदा हुए। उसकी औलाद सफ़ेद और गंदमी रंग की थी। दूसरा बेटा हाम पैदा हुआ, उसकी औलाद काली और सफ़ेद थी। तीसरा बेटा याफिस पैदा हुआ कि उसकी औलाद गहरे सुर्ख और जर्द रंग की थी। और चौथा बेटा केनान था, जो कि तूफान में गर्क कर दिया गया था। अहले अरब किनान को याम के नाम से पुकारते हैं। मजूसी तूफान नूह से इनकारी हैं। उनका कहना है कि दुनिया जियोमरत के ज़माना से ही बाकी है। वो कहते हैं कि जियोमरत दरअसल आदम अलैहिस्सलाम ही हैं और वो एक दूसरे को अपना वारिस बनाते रहे, यहाँ तक कि फ़िरोज़ बिन यज़दगर्द बिन शहरियार का ज़माना आ गया। क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि तमाम इंसान नूह अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। इसी तरह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी यही रिवायत है कि तमाम इंसान नूह अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। नाज़रीन, बाबुल का शहर तूफ़ान नूह से पहले मौजूद था। शायद इसीलिए एक मौर्रख ने लिखा है कि इन 80 अफराद की आबादी में इजाफा हुआ तो उन्होंने बाबुल में सुकूनत इख्तियार की और उसे नए सिरे से आबाद किया। इब्तदा में उसका रकबा 96 किलोमीटर था। उनकी अफजाइश नस्ल का सिलसिला जारी रहा, हत्ता कि 1 लाख आबादी हो गई और उन्होंने बाबुल से निकलकर इर्द गिर्द के इलाकों में रिहाइश इख्तियार की। फिर ये दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैलते चले गए। तौरात के अलावा तमाम तवारीख आलम में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटों की तादाद 4 बयान की गई है। उनमें से याम या केनान तूफ़ान नूह में डूब कर मर गया था, जबकि बाकी तीनों के नाम साम, हाम और याफिस बयान हुए हैं। इनमें साम को एशियाई, हाम को अफ्रीका और याफिस को यूरोप व अमरीका का जद्द अमजद कहा जाता है। मगर भी मुफक्किरीन भी इस पर मुत्तफिक हैं कि इस वक्त दुनिया में मौजूद तमाम अक़वाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीनों बेटों की औलादें हैं। सामियुल नस्ल तमाम अफराद साम की औलाद में से हैं। अफ्रीका के स्याह फाम, मिस्री और बास मशरकी अक़वाम हाम की नस्ल से हैं, जबकि याफिस की नस्ल के कुछ लोग यूरोप और अमरीका और बाज़ बर्रे सगीर में आबाद हैं। इनमें से साम को ये एजाज़ हासिल है कि दुनिया में उतारे जाने के बाद तमाम अम्बियाए कराम उसकी नस्ल में से हैं। नाज़रीन गिरामी, याफिस के 10 बेटे थे जिनके नाम तुर्क, आरदेश, चैन, हम्बर, माजूज, मादी, यादान, तौबल, मासक और तरास थे। और इनमें से तुर्क को तुर्किस्तान का जद्द अमजद कहा जाता है, जबकि इसके बेटे खलिज को खलीजों का मौरस से आला करार दिया जाता है। इसी तरह चीन के बारे में मशहूर है कि तमाम चीनी अक़वाम इसी की नस्ल से हैं। तोबल और मस्क नाम के शहर आज भी रूस में मौजूद हैं। हम्बर के 3 बेटे थे जिनके नाम अश्कनास, रेफ्त और तजरमा बताए गए हैं, जबकि यादान के 4 बेटों अलिया, तरसीस, कती और दोदानी के नाम तवारीख में मौजूद और महफूज हैं। साम के बेटों की तादाद 11 बयान की गई है। उनके नाम एलाम, कहतान, आसुर, आद, कब्ता, अरफक्सिद, नोद, कै, योद, अरशद और अराम बयान हुए हैं। इनमें से अराम के 4 बेटे थे जिनके नाम औस और औस, जतर, हौल और हस थे।
जतर के बेटे का नाम समूद था, यही हजरत साले थे और आप कौम आद के पैगंबर थे। औस या औस के दो बेटे थे, उनमें से एक का नाम आद और दूसरे का अबील था। उसी अबील के बेटे यसरब ने एक बस्ती आबाद की थी जो उसके नाम की मुनासबत से यसरब मशहूर हुई, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद इसका नाम मदीना मुनव्वरा रख दिया गया। नाज़रीन, साम के बेटों में से आराम के अलावा यहाँ सिर्फ अरफक्सिद की औलादों का तस्करा तवारीख में मौजूद है। बाइबल के मुताबिक अरफक्सिद के दो बेटे शालेह और कैमोरस थे। बास तस्करा निगारों ने कैमोरस और कैमोरस को एक ही बताया है जो फारिस का जद्द अमजद था, लेकिन बास उन्हें अलहदा अलहदा गर्दानते हैं। कैमोरस के 6 बेटे इराक, फारिस, स्यामक, शाम, तूर और दमगान अपने अपने इलाकों और उनकी नस्लों के मौरस से आला कहलाए। इनमें से स्यामक के बेटे होशिंग को फारिस के बादशाहों का जद्द अमजद कहा जाता है और फक्सिद के 2 बेटे शालिक को बाइबल होशिंग को फारिस के बादशाहों का जद्द अमजद कहा जाता है और फक्सिद के 2 बेटे शालिक को बाइबल सता कहती है और इसके एक ही बेटे अबर या आबिर का तस्करा करती है। इस्लामी तारीख के मुताबिक ये हजरत हूद हैं जो कौम आद के पैगंबर थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, उनमें से एक का नाम फालिज या फलज था। उसे बालिग सिरयानी भी कहते हैं। सिरयानी जुबान में बालिग के मानी तकसीम करने वाले के हैं। बाज़ रिवायात के मुताबिक उसने सबसे पहले ज़मीनों को औलाद आदम में तकसीम करने की रस्म डाली थी। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जद्द अमजद थे, उनके पड़पोते के पोते थे। नाज़रीन, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे यकतान कसीर अल औलाद थे। उन्हें कहतान, यासान, यकतून, यकतीन और बकतीन भी कहा जाता है। उनके बेटों की तादाद 14 और बास ने 12 बयान की है। ये अपने अपने कबीलों के सरबराह बने या उनके नाम से कबाइल शुरू हुए। यही अरब आरबा हैं। उनके नाम सकला, रोजाल, सलफ, अलमौदाद, वरहसार, मावत, अराख, मधुराम, औबल, अबीमाइल, सबा, औफेर, हवेला और योबाब थे। इनमें से योबाब या यारब का पोता सबा बिन यशजब शाहान सबा का जद्द अमजद था, जिन्होंने 1500 साल तक यमन और फिर पूरे अरब अफ्रीका पर हुकूमत की। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ पर इस्लाम कबूल करने वाली मशहूर मलिका सबा बिल्कीस का ताल्लुक उन्हीं शाहान सबा से था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे हाम के 10 बेटे थे। उनके नाम बोया, फौत, हबश, कोश, अफरांज, सिंध, केनान, हरम्स, मिस्र और हिंद थे। इनमें से हबश की औलाद ने हबशा आबाद किया। कोश के 6 बेटे थे जिनके नाम सबा, हवेला, सिब्ता, रामा, सबकुतिया और नमरूद थे। यह वही नमरूद है जिसे कश्ती नूह से उतरने वालों ने अपना पहला बादशाह तस्लीम किया, लेकिन इसका अपने इस खानदान नमरूद से कोई ताल्लुक नहीं जो हजरत इब्राहीम के दौर में अरान का शाही खानदान था। उनका जद्द अमजद का नाम अरगो था और वो भी हाम की नस्ल से था। ताहम ये मालूम नहीं कि अरगो हाम के किस बेटे की औलाद था। नाज़रीन, सिंध को सिंध का जद्द अमजद कहा जाता है। उसके 2 बेटे तहत और मुल्तान थे। इनमें से तहत ने सिंध का शहर ठट्टा और मुल्तान ने पंजाब का मशहूर तारीखी शहर मुल्तान आबाद किया। किनान के 9 बेटे थे। उनके नाम सैदा, हत, यबूसी, औरी, जरजाशी, हवी, अर्की, लैनी और हम्माकी थे। बास लोग केनान को शाम का जद्द अमजद भी कहते हैं, क्योंकि माजी में शाम को केनान भी कहा जाता था, लेकिन ये रिवायात मुस्तनद नहीं। इसी तरह मिस्र को मिस्रियों का जद्द अमजद कहा जाता है। इसके बेटों के नाम बोदमी, अन्नामी, लियामी, नफूसी, फतरूसी, कसलूजी और कफ्तूरी बयान किए गए हैं। हाम के एक बेटे हिंद को हिंदुस्तान का मौरस से आला कहा जाता है। इसके 4 बेटे थे जिनके नाम पूरब, दक्कन, नहरवाल और भंग थे। भंग बंगालियों का और पूरब मशरकी हिंदुस्तानियों की दूसरी कौमों का जद्द अमजद था, बल्कि दक्कन और इसके 3 बेटे मरहट, कुन्नड़ और तलांग दक्कन की मुख्तलिफ कौमों के मौरस से आला कहलाए। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम के जिंदगी के वाक़यात से सबक सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।